सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मुकदमा मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है। लेकिन इसी दौरान जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उनका एक अहम तरीन नोट आया है। सदीक जान साहब, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जस्टिस मंसूर अली शाह अपने नोट के अंदर बेसिकली क्या कह रहे हैं, जजेस को उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है। वो जजेस जो कि ये 11 रुकनी आईनी बेंच है जो कि मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहा है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, एक तो ये नोट नहीं है, ये एक जजमेंट है और उस जजमेंट में मंसूर अली शाह साहब ने जो चीज़ें लिखी हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनका मुझे ये तो नहीं लगता कि जो जजेस आईनी बेंच का हिस्सा हैं उनके ऊपर कोई इसका असर होगा। मुझे लगता बिल्कुल नहीं है। ये जजेस पुलिस के उस मामूली से मुलाजिम की तरह नहीं है कि जो कोटलखपत जेल के अंदर आता है गवाही देने के लिए 9 मई के केस में, और डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पे खड़े होकर एक कुरानी आयत सुनाती हैं, उसका तर्जमा बताती हैं, और जो कुरानी आयत जो है वो गवाही के हवाले से थी, तो वो पुलिस वाला गवाही दिए बगैर वापस चला जाता है। तो उसके ज़मीर पे एक कुरानी आयत जो है वो असर कर गई और वो बगैर झूठी गवाही दिए वापस चला गया। कंसिक्वेंसेस उसने भुगते होंगे, भुगत रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंसाफ का मामला है ना, जो इंसाफ का मामला है, इस पे अगर आप कुरानी आयात, हदीस, अक़वाल और देखें कि हमारा दीन, हमारी शरीयत क्या कहती है, तो गवाही से बहुत ऊपर इसका थ्रेशोल्ड है। इसका जो आप कहें कि ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और जो नाइंसाफ़ी करता है उसके हवाले से दीन में बड़ी सख्त वईदें हैं। लेकिन मुझे 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 मुश्किल लगता है कि मंसूर अली शाह साहब के कि ये जो फैसला है ये इन जजेस पे असर करेगा, क्योंकि बदकिस्मती से अब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के लोग जहाँ बैठते हैं इस्लामाबाद में, आप किसी से मिलने तो वो आपको बताते हैं कि यार ये तो खानापुरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही है, साड़ी गल हो गई है, हमारी बात हुई है, फैसला हमारे हक में आ रहा है, 2 तारीख अक्सरियत के लिए मौलाना के बगैर वोट हमारे पूरे हो जाएंगे। 27वीं यानी तरमीम आ रही है, 27वीं यानी तरमीम में हम इन जजेस को नवाज रहे हैं। जस्टिस याहिया खान साहब उनको भी नवाज रहे हैं, हाजी अमीनुद्दीन खान साहब को भी नवाज रहे हैं, मोहम्मद अली मदद साहब को भी सेट करेंगे, उनके लिए भी सत्ते खैरा ने। और फिर वो ये भी आपको ट्वीट्स करके मुस्लिम लीग नून वाले बताते हैं कि मोहम्मद अली मदद साहब और हसन अजहर रिजवी साहब हमारे साथ हैं आप। और फिर वो दलील क्या देते हैं, वो कहते हैं आपको मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला आपने नहीं देखा कि मोहम्मद अली मदद साहब और हसन अजहर रिजवी साहब ने वही फैसला दिया है जो हुकूमत चाहती थी। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, जो बात मंसूर अली शाह साहब ने कही है ना, पहली बात तो यह है कि हमने जहाँ पे आप बैठे हैं यहीं बैठ के बैरिस्टर साद रसूल साहब ने तनकीद की थी और उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 आज़ाद जजेस हैं अपने हलफ से वफाक करने वाले, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार एजाज इसा खान साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहबा, वो अभी तक रजिस्ट कर रहे हैं। रोज़ाना उनके रिमार्क्स आते हैं, रोज़ाना उनके ऑर्डर्स आते हैं, रोज़ाना उनकी जजमेंट्स आती हैं, रोज़ाना उनके लेटर्स आते हैं। वो रजिस्ट कर रहे हैं, इस वक्त भी हर दिन वो रजिस्ट कर रहे हैं। हर दिन वो बताते हैं कि हम खड़े हैं, हमने सरेंडर नहीं किया, हम नहीं झुके, तमाम तर दबाव के बावजूद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, मंसूर अली शाह साहब वगैरह, ये कोई उस तरह से चीज़ें नहीं कर रहे थे। तो ये ज़रूरी था, जो जजमेंट में उन्होंने 2 पैराग्राफ लिखे जिसमें उन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आइन की कैसे मुहाफिज है, ये कैसे पाकिस्तान के लोगों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो जज ज़ाती मफादात के लिए मकरूह, नीच, गलीज, गंदा, खबीस किरदार अदा करते हैं, वो तारीख के कूड़ेदान में जाते हैं, वो काजी फायजीसा बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। देखें, इससे मैंने आपको कहा कि होगा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि इससे कोई इन जजेस को कोई असर पड़ेगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इससे होगा क्या, कम से कम ये तारीख लिखी जा रही है, ये तारीख लिखी जा रही है। जब तारीख में इस दौर को लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि एन उस वक्त जब मखसूस नशिस्तों का केस 11 जज छुट्टियों के बावजूद बैठ के तसल्ली से सुन रहे थे, अपनी छुट्टियां मंसूख कर दी थी। ना कोई जज बीमार हुआ, ना किसी के घर में कोई इमरजेंसी हुई, हज भी करके जल्दी वापस आ गए, हज के बाद कोई मेल मुलाकातें भी ज्यादा नहीं की, बच्चों के साथ कोई जज छुट्टियां प्लान करके मुल्क से बाहर भी नहीं गया इन छुट्टियों में। लेकिन क्या है, कोई 10 दिन की कुर्बानी देंगे जज, उसके बाद 6 महीने के लिए जाए छुट्टियों पे, कौन पूछने वाला है भाई। देखें, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो मैं एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए तकलीफ दे बात है ना, कि चले हमारे ऊपर तो इल्जाम लगता है कि हम जी प्रो इमरान खान है, एंटी इस निज़ाम है। असद मलिक साहब जो डॉन के हैं, उन्होंने ये अपने व्लॉग में इंकशाफ किया कि 26वीं यानी तरमीम के तहत सिंध हाई कोर्ट में जो जज लगे हैं उनसे पीपल्स पार्टी ने पार्टी फंड के नाम पे करोड़ों रुपए लिया है, और उनको ये कहा है कि ये पैसे जो आप हमें दे रहे हैं रिश्वत, ये तो आप 6 महीने में पूरे कर लेंगे, आगे तो बचत ही बचत है। अब वो जो कह रहे हैं कि 6 महीने में आप पूरे कर लेंगे, कैसे वो कह रहे हैं पूरे कर लेंगे? इसका मतलब है कि आप क्योंकि नाइंसाफी करेंगे। अब आप देखें ना, जिसका मैरिट पे केस है वो तो पैसे नहीं देता। अब एक जमीन है वो आपकी है, मैंने उस पर कब्जा किया, आप तो पैसे नहीं देंगे ना, पैसे तो मैं दूंगा कि मैंने कब्जा किया हुआ, मैंने 2 नंबरी की हुई है। तो ये बात एक डॉन का रिपोर्टर अपने व्लॉग में कह रहा है, और जस्टिस याहिया खान कोई नोटिस नहीं लेते, कोई देखता नहीं है। और
मैं आपको बताऊं कि वो हमारे एक दोस्त हैं, वो जस्टिस जाहिया खान साहब से मिल के आए और उन्होंने कहा कि मुझे मसला ये नहीं है कि जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब उसके ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मसला और परेशानी यह है कि वो इस सब पे मुतमईन है, वो मुतमईन है इन सारी चीज़ों पे और वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हाँ मैं इन 3 जजों को ट्रांसफर कर लाया हूं, जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ कि मैं जस्टिस डोगर को लेके आया हूं, मैं जस्टिस आसिफ को लेके आया हूं, मैं जस्टिस खादिम मैं लेके आया हूं मैं। यानी जो ये तो ऐसे ही है कि जैसे मालिक जो है वो गाड़ी चला रहा हो और उसका साथ कोई उसका मुलाजिम साथ बैठा हो और जब एक्सीडेंट हो जाए मालिक से तो वो नौकर कहे कि जी मैं गाड़ी चला रहा था, ये बंदा मैंने नीचे दिया है। यानी मिसाल ये और है, लेकिन यहाँ पे मतलब लोग किसी और को गालियां दे रहे थे, लोग किसी और पे तनकीद कर रहे थे कि जी जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने, फलां ने मिल के जजेस को ट्रांसफर किया है। जस्टिस जाहिया खान कह रहे नहीं 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 उन्होंने कहा मैंने गुलदस्ता बनाया, मैंने किया है और मैंने ये गुलदस्ता बनाया, जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, कोई हलवे बांटो बना के, कोई मिठाइयां बांटो, जश्न मनाओ, नफल पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मैं किन जजेस को लेके आया हूं। तो बात यह है कि तारीख में ये चीज़ें लिखी जा रही हैं। जो मंसूर अली शाह साहब कोई लेटर लिखेंगे, कोई रिमार्क्स देंगे, कोई फैसला लिखेंगे। देखें मंसूर अली शाह साहब ने जिक्र दिया है, क्या मुनीब अख्तर साहब भी किसी जजमेंट में कोई चीज़ लिखेंगे? क्या अतर मिनल्ला साहब भी किसी जजमेंट में लिखेंगे? सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मायूस कुन जो मेरे लिए है वो अतर मिनल्ला साहब का किरदार है। भाई अतर मिनल्ला साहब जो इन जजेस में सबसे ज़्यादा जिनसे हम तवक्को रखते थे, सबसे ज़्यादा उनसे तवक्को रखते थे, वो अगर रोज़ाना एक तो कोई ना कोई जजमेंट लिखते होंगे ना, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अतर मिनल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब, आयशा मलिक साहिबा, अकील अब्बासी साहब, मलिक शहजाद अहमद खान साहब, रोजाना ये 7 जज एक एक जजमेंट तो लिखते होंगे ना, एक एक ऑर्डर तो लिखते होंगे यार। अगर हर जजमेंट में ये इंसाफ के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के किरदार के हवाले से, जजेस के किरदार के हवाले से और अदलिया के मकरूह किरदारों के हवाले से एक एक पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें, और लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर लिखना शुरू कर दें तो उससे क्या होगा, एक तारीख में ये लिखा जाएगा कि ये जज आखिरी वक्त तक रेजिस्ट करते रहे। दूसरा, उन 5 जजों को भी कोई तसल्ली होगी कि यार कोई और भी खड़ा हुआ है, वो अकेले लड़ रहे हैं। और इससे होगा ये कि एक नैरेटिव एक बनता है, एक बयानिया बनता है, एक आवाज़ उठती है, अखबारात में खबरें लगती हैं, टीवी चैनल पे खबरें चलती हैं, ब्लॉग्स होते हैं। अब आप देखें मंसूर अली शाह साहब का जो आया है फैसला आया है, इस पे वसीम मलिक साहब ने, मरियम नवाज खान साहबा ने, इस पे अहमद अदील सरफराज, सुहेल रशीद, बिशारत राजा, जुल्करनैन इकबाल, साकिब बशीर, मतलब सब बात कर रहे हैं, सब ब्लॉग्स कर रहे हैं, सब ट्वीट्स कर रहे हैं। तो इससे एक कम से कम ये एहसास हो रहा है कि यार मंसूर अली शाह साहब खड़े हैं। वरना उनके ऊपर इल्जाम ये लग रहा था मंसूर अली शाह साहब वगैरह पर कि वो भी मुतमईन है, उन्होंने खामोश मफाहमत कर ली इस निज़ाम से कि चले एज बढ़ रही है, हमारा भी फायदा हो रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनको मतलब जो जिस हद तक लड़ सकता है उसको लड़ना चाहिए, इंसाफ के लिए, उसको कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बहाली के लिए लड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अगर जजेस के साथ इतना कुछ हुआ है तो एटलीस्ट जजेस को रिमार्क्स देने चाहिए, जजेस को फैसले लिखने चाहिए। और इस ऑर्डर पे तारीफ बनती है मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया, बहुत ज़बरदस्त फैसला किया, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। कम से कम उन्होंने बताया, उनके ये ऑर्डर पढ़ के, 2 पैराग्राफ पढ़ के, पढ़ते ही आपकी नजर में तो आ गया ना कि कौन कौन से जज इस पैराग्राफ पे पूरा उतरता है और कौन कौन सा पूरा नहीं उतरता। बिल्कुल ऐसे है, ये तो पता चल रहा है ना। उन्होंने बेसिकली बताया कि जजेस का काम क्या होता है। सिद्दीक जान साहब ये बताएं, बेसिकली वैसे 27वीं आईनी तरमीम की जो प्रेडिक्शन है जजेस के लिए, क्या उसके अंदर पैकेज है? देखिए उसमें एक तो ये 5 जज ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कोई लाहौर हाई कोर्ट में, कोई पेशावर हाई कोर्ट में। जो लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होगा तो उसको आली नीलम साहब उठा के और फिर प्रिंसिपल सीट से भेज देंगी कहीं बहावलपुर वाली साइड पे। तो ये जजेस कोई बलूचिस्तान हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस तरह से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, कोई सिंध हाई कोर्ट चला जाएगा। और दूसरा, इनको अदलिया से निकालने के हवाले से भी कोई चीज़ें ऐसी ले आएंगे कि इनको फारिग किया जा सके, क्योंकि अभी भी जस्टिस डोगर ये कर रहे हैं कि इन 5 जजेस के सामने ज़्यादा केसेस नहीं लगा रहे, ज़्यादा केसेस वो उन जजेस के सामने लगा रहे हैं जो कि ना सिर्फ इंसाफ कर रहे हैं बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है, ताकि उनका नंबर्स उनके ज़्यादा हों। और फिर इसी तरह से अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले से कुछ होगा, मोहम्मद अली मज़हर साहब के हवाले से कुछ होगा, मुसरत हिलाली साहब के साथ के हवाले से कुछ होगा, क्योंकि इस वक्त जो रिटायर होने ना जज वो होने हैं, जिनकी रिटायरमेंट करीब है, वो 3 हैं। अमीनुद्दीन खान साहब, मुसरत हिलाली साहब और जमाल खमद खेल साहब, इनकी रिटायरमेंट करीब है। और ये तीनों इस वक्त इस निज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हुकूमत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुकूमत तो चाहेगी कि इनको ताहयात कोई ऐसा कर दे कि ताहयात रहेंगे। और अगर इस हुकूमत के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती, जैसे हमने कोई मिसाइल प्रोग्राम बना लिया है, कोई आब हयात अगर ये तैयार कर सकते हैं तो ये आब हयात तैयार करते। और ये कम अज़ कम जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस जिनको आब हयात पिलाते, उनमें से ये 3 जजेस तो हैं ना, मतलब बल्कि याहिया अफरीदी साहब को भी देते कि याहिया अफरीदी साहब, ताकि वो मतलब
ताहयात, और फिर हयात भी उनकी अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, और इस तरह की चीज़ के याही अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, जमाल अहमद दोखेल साहब के बस वो जजमेंट ना देखें कि उन्होंने वो बड़ी जजमेंट दे दी है मिलिट्री कोर्ट्स वाली। अभी देख लें वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस बेंच में बैठ के हर वक्त रेस्क्यू कर रहे थे अमीनुद्दीन खान साहब को, फिर मोहम्मद अली मज़हर साहब, शाहिद बिलाल हसन साहब, अब तो आमिर फारूक साहब आ गए, तो हुकूमत इन लोगों को ज़रूर पिलाती। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये जो 11 जजेस हैं, आप ज़ाहिर है लाइव चल रही होती है समात, आप भी सारा कुछ देख रहे होते हैं, क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसके अंदर 11 जजेस में से कितने जजेस जो है वो विल ऑफ द पीपल के साथ खड़े होंगे? नहीं, कितने जजेस? मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। मैं मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ के साथ जाऊंगा। वो कहते हैं कि जब नंबर पूरा हुआ है तभी तो ये केस लगाया गया। वो कहते हैं पहले नंबर पूरा किया गया फिर ये केस लगाया गया। तो मेरे पास नून लीग की बात को झुटलाने के लिए कोई दलील, कोई सबूत, कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिल के इन जजेस को आईनी बेंच के लिए सिलेक्ट किया है। तो वो पागल हैं, उल्लू के पट्टे हैं, वो उनका दिमाग ख़राब है कि वो आज़ाद जजेस को आईनी बेंच में वो कर देंगे। हाँ, उन्होंने 3-4 मजबूरन आज़ाद जजेस डालने पड़े, क्योंकि नंबर भी तो पूरा करना था ना। हाँ। तो मजबूरन आयशा मलिक साहबा को, मजबूरन अकील अब्बासी साहब को डालना पड़ा। और ये दो केस, एक जजेस वाला, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने वाले 4-5 जजेस के पूरे करियर का फैसला कर देंगे। और वो जजेस कौन हैं? सलाउद्दीन पमर साहब, हाशिम काकड़ साहब और शकील अहमद साहब, ये 3 जज हैं। वैसे हाशिम का, क्योंकि जी, मैं जी, अर्ज़ कर रहा जी, हूँ, जी। उसकी वजह यह है कि बाकी मुझे आमिर फारूक साहब से कोई इनकलाब की तवक्को नहीं है, कोई ऐसी तवक्को नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वो फैसला दे देंगे। मुझे अली बाकर नकवी साहब से कोई तवक्को नहीं है कि वो बहुत कोई शानदार जजमेंट दे देंगे। मेरा ख्याल है कि इन 3 जजेस के पूरे करियर का फैसला हो जाएगा इन 2 केसों की वजह से, क्योंकि सलाउद्दीन पमर साहब और हाशिम काकड़ साहब इस केस में बैठे 11 जजेस में, और जो ये हैं जजेस शकील साहब, वो उसमें बैठे हैं, शकील साहब और सलाउद्दीन पमर साहब 5 जजेस वाले केस में, 5 रुकनी बेंच में। तो इन 3 जजेस के पूरे करियर का फैसला ये 2 केसेस जो है वो कर देंगे। जस्टिस हाशिम काकड़ का अभी तक उनकी जो रही उसको किस तरह से देखते हैं, उनकी कारकर्दगी को? नहीं, अभी तक तो वो ज़बरदस्त चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि ये असल तो फिर केसेस में ये से केसेस डिसाइड करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।